दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे अंगराज कर्ण के बारे में, उनके जीवन काल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कर्ण का जन्म कैसे हुआ। कर्ण महाभारत के वीर योद्धाओं में से एक है, जिनकी छवि वर्तमान में एक शूर और दानी के रूप में प्रस्तापित है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म कुंती के घर एक वरदान के रूप में हुआ था, जो कि श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन है और भगवान कृष्ण की बुआ है। एक दिन दुर्वासा ऋषि चहल पहल करते हुए कुंती के महल में आए थे। उस समय कुंती अविवाहित थी। तब कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी। सेवा भाव के दौरान दुर्वासा ऋषि ने कुंती के भविष्य को अंतर्मन से देखा और कुंती से कहने लगे, तुम्हें राजा पांडु से कोई संतान प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए तुम्हें मैं एक वरदान देता हूँ कि तुम किसी भी देवता का स्मरण कर उससे संतान प्राप्त कर सकती हो। इतना कहने के बाद दुर्वासा ऋषि वहाँ से चले गए। तभी उत्सुकतापूर्वक कुंती ने सूर्यदेव का ध्यान लगाना शुरू किया। वह प्रतिदिन सूर्यदेव की पूजा अर्चना करने लगी। उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने कुंती को एक पुत्र का वरदान दिया। जिसके कुछ समय बाद कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिससे सूर्य का तेज झलक रहा था। और यही नहीं, जन्म से ही कर्ण के शरीर में एक कवच और एक कुंडल थे, जो कि काफ़ी दिव्य और तेजस्वी थे। ये थी दोस्तों उनके जन्म की कथा। अब जानते हैं उनका बचपन कैसे गया। अविवाहित होने के कारण लोग लाज से बचने के लिए कुंती ने अपने पुत्र को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया, जहाँ कुछ ही मीलों दूर महाराज धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा नदी के किनारे कपड़े धो रही थी। उसी समय उन्होंने एक टोकरी को बहते हुए देखा और उस टोकरी को नदी से बाहर लेकर आए, जहां उन्होंने देखा एक नन्हा सा बालक रो रहा था, जिससे देख दंपति जोड़ी काफ़ी खुश हुई और उन्होंने उसे गोद लेने का निर्णय किया, जिसके चलते उनका नाम वासुसेन रख गया। ये थी दोस्तों उनके बचपन की कथा। अब जानते हैं दोस्तों अंगराज कर्ण युद्ध कला में निपुण कैसे हुए। किशोर अवस्था से ही कर्ण युद्ध कला में पारंगत थे। वह अपने पिता के भांति रथ की जगह युद्ध कला में अधिक रुचि रखते थे। एक दिन उन्हें पिता अतिरथ उन्हें गुरु द्रोणाचार्य के पास ले गए, जो उस समय के सर्वश्रेष्ठ वीर योद्धाओं में से एक थे। गुरु द्रोण सिर्फ कुरु वंश के राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे, जिसके चलते उन्होंने सूत पुत्र कर्ण को शिक्षा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि कर्ण एक सारथी का पुत्र था और द्रोण क्षत्रियों को ही शिक्षा देते थे। इसके बाद युद्ध कला को सीखने के लिए वह परशुराम जी से मिले, जो केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। यह जानकर कर्ण ने स्वयं को एक ब्राह्मण बताया और शिक्षा प्राप्त कर ली, जिसके चलते वह युद्ध कला और धनुर्विद्या में निपुण हुए। अब जानते हैं दोस्तों कर्ण के वैवाहिक जीवन की कथा। उन्होंने अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करते हुए रुशाली नामक एक सूत पुत्री से विवाह किया। इसके बाद कर्ण ने एक और विवाह किया, जिसका नाम सुप्रिया था। इन दोनों पत्नियों से कर्ण को 9 पुत्र प्राप्त हुए। उनके 9 पुत्रों ने महाभारत के युद्ध में प्रतिभाग लिया, जिसमें ऋषसेन अर्जुन के हाथों से वीरगति प्राप्त हुए थे। ऋषकेतु एकमात्र ऐसा पुत्र था जो कि जीवित था। युद्ध के दौरान कर्ण की मृत्यु के पश्चात रुशाली भी कर्ण की चिता पर ही सती हो गई थी। अब जानते हैं दोस्तों कर्ण की मित्रता दुर्योधन से कैसे हुई। पुराणों के अनुसार जब गुरु द्रोण ने हस्तिनापुर में युद्ध पराक्रम की एक प्रतियोगिता आयोजित की थी, तब उस प्रतियोगिता में अर्जुन को विशेष धनुर्धारी के रूप में सम्मानित किया गया था। उसी समय वहाँ कर्ण आ जाते हैं और वह अर्जुन के द्वारा किए गए युद्ध कौशल को भली प्रकार से कर लेते हैं और अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारते हैं। तभी सभा में उपस्थित कृपाचार्य कर्ण के हस्तक्षेप को निरस्त करते हुए उन्हें वंश और साम्राज्य के बारे में पूछते हैं, क्योंकि द्वंद्व युद्ध के अनुसार एक राजा ही एक राजकुमार को ललकार सकता है। उसी समय कौरवों में दुर्योधन ने जाना कि कर्ण एक योद्धा है जो अर्जुन को मात दे सकता है। इसीलिए दुर्योधन कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता है, ताकि कर्ण द्वंद्व युद्ध के योग्य हो जाए। उसके बाद कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए। दुर्योधन ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए। जिसके चलते दुर्योधन और कर्ण दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र बन गए और तब से उनकी मित्रता उनके मरने तक
कायम थी। अब जानते हैं दोस्तों कर्ण का चरित्र कैसा था। सूतपुत्र कर्ण उदारवादी और दानवीर योद्धा थे, जिसके चलते वह नित्य कर्म सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करते थे। आस्था के प्रति विश्वास रखते हुए कर्ण ने धर्म के प्रत्येक कर्मकांड को ज्ञात कर लिया था और उसी रास्ते पर भी चलते थे। उनकी वीरता के किस्से आज भी विभिन्न पुराणों में विद्यमान हैं। अंगराज का राजा बनने के पश्चात कर्ण सूर्यदेव की उपासना के बाद दान करते थे। उन्होंने अपनी माता को यह वचन दिया था कि महायुद्ध के दौरान वह अर्जुन के अतिरिक्त और किसी पांडव का वध नहीं करेंगे, और जिसके चलते देवराज इंद्र ने उन्हें एक इंद्रास्त्र दे दिया था, जो कि वरदान स्वरूप था। अब वो वरदान की कथा क्या है दोस्तों, आपको इस कहानी में आगे मिलेंगी ही। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है जरासंध और कर्ण का युद्ध। दोस्तों जरासंध कर्ण ने कलिंगा की रानी भानुमति को दुर्योधन से विवाह करने की सहायता की थी। जब दुर्योधन स्वयंवर के दौरान राजकुमारी का अपहरण कर लेते हैं, उस समय कर्ण ने ही सैनिकों से युद्ध किया था, जिससे भीष्मका, वक्रा, कापोटा रमन, नीला, रुक्मी, श्रृंगा, अशोक, सतधनवान इत्यादि महान शासकों को कर्ण ने पराजित किया था। उसके बाद मगध के राजा जरासंध ने कर्ण को युद्ध के लिए चुनौती दी, जिसके चलते कर्ण और जरासंध के बीच कुश्ती हुई, जिसमें कर्ण ने जरासंध को पराजित कर दिया। कर्ण से पराजित होने के बाद जरासंध ने कर्ण को मालिनी राज्य भेंट स्वरूप दिया। उस विजय से कर्ण बहुत लोकप्रिय हो गया था। मालिनी राज्य के सिंहासन पर बैठने के बाद कर्ण ने एक शपथ ली थी कि मेरे दरबार से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाएगा। तब से दोस्तों कर्ण दानवीर से पूरे विश्व में एक ज्ञात हुआ था। अब जानते हैं दोस्तों कर्ण की शत्रुता पांडवों के साथ कैसे हुई। वह कभी भी शकुनी के द्वारा नियोजित छल कपट की नीति से पांडवों को हराने के पक्ष में नहीं थे, जिसके चलते वह सदा ही युद्ध के पक्ष में थे। वह हमेशा दुर्योधन को युद्ध के द्वारा पांडवों को पराजित करने का आग्रह करते थे, जिसके कारण वह दुर्योधन को खुश रखने के लिए चौसर के खेल में सम्मिलित हुए, जिसके कारण द्रौपदी चीरहरण की घटना रूपांतरित हुई थी। उसके बाद भीम ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वह अकेले ही युद्ध में दुर्योधन और उसके सभी भाइयों का वध कर लेंगे। तभी अर्जुन ने कर्ण का वध करने की प्रतिज्ञा ली थी। और कुछ ऐसे तरह दोस्तों कर्ण की शत्रुता पांडवों के साथ हुई थी। अब जानते हैं दोस्तों कर्ण का द्रौपदी के साथ प्रेम संबंध। दोस्तों इस वीडियो को हम आज यहाँ तक ही देखेंगे। कर्ण के आगे का जीवन चरित्र हम कल की वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कर्ण का द्रौपदी के साथ प्रेम संबंध था या नहीं, और कर्ण के कवच और कुंडल की कथा और उनके मृत्यु की कथा भी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।